पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक लाइन भारत की नई नीति की पहचान बन गई। क्या अब भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं बल्कि पानी है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु मंत्री और रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने सिंधु संधि के ऊपर भारत को धमकी दी है। उसके बाद सबसे ताजा बयान जो आया है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का है। उन्होंने इस्लामाबाद की परमाणु नीति का जिक्र करते हुए भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। आखिर भारत के पास पानी का ऐसा कौन सा हथियार है कि पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है? चिनाब नदी पर बने बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती डैम अचानक चर्चाओं में हैं। पाकिस्तान इन्हें सबसे बड़ी चिंता बता रहा है, लेकिन क्या ये डैम सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं या फिर कहानी कुछ और है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद और सामान्य सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। यहीं से शुरू हुई पानी की नई रणनीति। अब पहले समझते हैं चिनाब नदी इतनी अहम क्यों है। सिंधु जल संधि के तहत रीवा, ब्यास और सतलुज भारत को मिले, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर बिजली बनाने और रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बनाने का अधिकार मिला। इसी अधिकार के तहत भारत ने चिनाब पर कई बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए। आज इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में 3 परियोजनाओं की हो रही है। सबसे पहली बगलिहार डैम। जम्मू कश्मीर के रामबन में बना 900 मेगावाट का बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो काफी बड़ी ताकत माना जाता है। इसके फ्लशिंग गेट्स, जिनकी काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं, जिनकी मदद से जल प्रवाह और गाद निकालने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भारत ने 2025 में इसके संचालन का तरीका बदला तो पाकिस्तान के मराला हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने वाला पानी काफी कम हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दूसरा नंबर आता है सलाल डैम का। इसकी भी खूब ज्यादा चर्चाएं होती हैं। रिहायशी जिले में स्थित 690 मेगावाट का सलाल प्रोजेक्ट पाकिस्तान सीमा के अपेक्षाकृत करीब है। अगर गाद निकालने या संचालन के दौरान पानी नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाए तो नीचे की ओर बहने वाले जल स्तर में अचानक बदलाव आ सकता है काफी ज्यादा, और इससे चिंता बढ़ सकती है। इसलिए ये पूरी परियोजना जो है वो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा नंबर आता है दुलहस्ती का और उसका स्टेज 2। बता दें कि किश्तवाड़ में बना 390 मेगावाट की दुलहस्ती प्रोजेक्ट की भी काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं। ये पहले से काम कर रहा है और अब इसके स्टेज 2 पर भी काम शुरू हो गया है। नई सुरंगें, भूमिगत पावर हाउस और बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली भारत को नदी के प्रवाह को पहले से अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ तक बात समझना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या भारत पूरे चिनाब का पानी नहीं रोक सकता? विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा ढांचे से भारत के पास इतनी स्टोरेज क्षमता नहीं है कि वह नदी का पूरा प्रभाव लंबे समय तक रोक सके। असल ताकत पानी रोकने में नहीं है, बल्कि ये तय करने में है कि कब कितना पानी छोड़ा जाए। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है। पाकिस्तान की असली कमजोरी चिनाब का भारत से निकलकर सीधे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में प्रवेश करना है। लेकिन भारत की सीमा के तुरंत बाद पाकिस्तान के पास ऐसा बड़ा स्टोरेज सिस्टम नहीं है जो अचानक घटते या बढ़ते जल प्रवाह को आसानी से संभाल सके। यहीं पर पानी कम आए तो चिंता बढ़ जाती है और पानी ज्यादा आए तो बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये चुनौती पाकिस्तान के सामने लगातार बनी हुई है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान को नियमित रूप से नदी के जल प्रवाह, बारिश और बाढ़ से जुड़ा डेटा भी देता था। संधि निलंबित होने के बाद भारत ने ये डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान को पहले से ये जानकारी नहीं मिलती है कि कब बांधों का संचालन बढ़ेगा या फिर बदलेगा या कब ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा। इससे उसकी तैयारी और मुश्किल हो गई है। अगर नक्शे पर देखें तो सबसे पहले दुलहस्ती, फिर इसके साथ आता है बगलियार और फिर बाद में आता है सलाल। इन तीनों परियोजनाओं के बाद ही चिनाब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी नदी का ऊपरी हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। यही भौगोलिक स्थिति भारत को रणनीतिक बढ़त देती है और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर में नई जल परियोजनाओं, सुरंगों और बेहतर स्टोरेज सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है भारत, ताकि
अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग भारत के भीतर किया जा सके। वहीं पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का रुख इसको लेकर साफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि पानी भी एक बड़ा मुद्दा और बड़ा हथियार बनकर सामने आ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि भारत के पास फिलहाल चिनाब का पूरा पानी स्थायी रूप से रोकने की क्षमता नहीं है। उसकी वास्तविक बढ़त जल प्रवाह के प्रबंधन और समय निर्धारण पर अधिक नियंत्रण में है, और यही आज से सबसे बड़ी रणनीति की बहस बनी हुई है। लगातार इसी बात पर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।